हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम बिंदास चल रही होगी। आज से हम आपके लिए लेके आए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एमसीक्यू विद थ्योरी डिस्कशन के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। आने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा साइंस एंड टेक से क्वेश्चन पूछे जाने, चाहे वो यूपी ट्रिपल एस सी का कोई भी एग्जाम हो, जैसे लोअर पीसीएस है, लेखपाल है, बीडीओ वगैरह के एग्जाम है, या फिर पीसीएस का एग्जाम है, एसएससी के सभी एग्जाम, यूपी पुलिस कांस्टेबल एसआई के एग्जाम वगैरह में, रेलवे वगैरह में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम ऐसी क्लास आपको करा रहे हैं जो करंट के साथ अपडेट रहेंगी और एमसीक्यू फॉर्म में आपको साथ ही साथ क्लास में ही याद हो जाएगा सबका सब। तो मेरे साथ बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन है, भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट द्वारा पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह तथ्य किस ग्रंथ में बताया गया था। ये किसने बताया था, तो पहले तो ये पता होनी चाहिए। तो भाई ये बताया था आर्यभट्ट ने। किसने बताया था? आर्यभट्ट ने। तो किस में बताया था? तो आर्यभट्टीय एक पुस्तक है इनकी, उसमें इसको बताया गया। तो इनके बारे में अगर मैं बेसिक सी बात पढ़ूं तो आप ध्यान रखना। नॉर्मल अगर मैं प्राचीन काल से ही बात करूं, सिंधु घाटी सभ्यता से, तो नगर नियोजन व्यवस्था और बाट माप तोल की पद्धतियां पहले से ही विकसित थी। स्टैंडर्ड नगर नियोजन व्यवस्था थी। तो उस समय से ही हम साइंस एंड टेक को देखते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को अपने सामने होते हुए देखते हैं। आर्यभट्ट की अगर मैं बात करूं तो इनकी एक पुस्तक थी आर्यभट्टीय। क्या नाम था पुस्तक का? आर्यभट्टीय। इसमें जीरो का उपयोग, जीरो के उपयोग के बारे में बताया गया, उसकी उपलब्धि के बारे में बताया गया, पाई का सटीक मान बताया गया था 3.1416। और यह भी बताया था इस किताब में कि पृथ्वी अपनी धुरी पर क्या होती है, घूमती है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का भी वैज्ञानिक कारण बताया था, क्यों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं। तो ये आर्यभट्ट किताब में आर्यभट्ट द्वारा बताया गया था। बेसिक सी बात है, स्टार्टिंग से ही हम तैयार कर रहे हैं साइंस एंड टेक को। अगला टॉपिक है सुश्रुत और चरक के बारे में। आपसे पूछे सुश्रुत कौन थे, कहते ना शल्य चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है, तो सुश्रुत। और इन्होंने अपनी किताब सुश्रुत संहिता में रोगों के बारे में, सर्जरी के बारे में, औषधियों के बारे में इनका वर्णन किया गया है। भारत में सर्जरी की शुरुआत अगर मैं बात करूं तो सुश्रुत के समय ही देखी जाती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आयुर्वेदिक के जनक, तो वैद्य चरक थे। चरक संहिता में पूरा आयुर्वेदिक के बारे में बताया गया है। पाचन तंत्र कैसे मजबूत रहेगा, चयापचय प्रतिरक्षा तंत्र को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, इनकी सबकी व्याख्या आपको चरक संहिता में देखने को मिलती है। आपसे क्वेश्चन अगर पूछ लेता है तो सीधा जवाब देना। कह रहा प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य सुश्रुत को किसका जनक माना जाता है, तो ध्यान रखना शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। चरक संहिता मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित है, तो काय चिकित्सा से संबंधित है। किससे? काय चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछ लेगा ब्रह्मागुप्त द्वारा सबसे पहले किसके साथ शून्य के गणना करने के नियम दिए गए थे। किसके साथ? तो गुणा के साथ। शून्य का नियम जो दिया गया था वो गुणा के साथ दिया गया था। कणाद द्वारा प्रतिपादित परमाणु सिद्धांत किससे संबंधित है, तो परमाणु की संरचना से संबंधित है। किससे? परमाणु की संरचना। तो इनके बारे में डिटेल में आगे बताएंगे अगले पेज में। बाहर मेरे द्वारा रचित पंच सिद्धांतिका, पहले तो पूछ लेगा पंच सिद्धांतिका किसके द्वारा रचित है, तो कह देना बराह मिहिर द्वारा रचित है। किस विषय से संबंधित है? गणित से, रसायन से, ज्योतिष से, ठीक है ना, या भौतिकी से। तो ध्यान रखना ये ज्योतिष से संबंधित है, खगोल विज्ञान से संबंधित है पंच सिद्धांतिका। ठीक है। इसी के साथ ही अगर मैं नेक्स्ट बात करूं आपसे, तो नेक्स्ट है ब्रह्मागुप्त। कह रहा जीरो के साथ गणना करने के नियम दिए इन्होंने। गुरुत्वाकर्षण का संकेत दिया था, ग्रेविटी के बारे में कहा था कि पृथ्वी का स्वभाव चीजों को आकर्षित करने का, और ये ग्रेविटी के कारण होता है। अर्थ हर एक चीज को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। और ये किसकी वजह से? गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटी के कारण करती है। अगर मैं वही कणाद की बात करूं तो इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया था। पदार्थ, अणु और परमाणु, कह रहा पदार्थ जो है अणु और परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ये परमाणु सिद्धांत में ही, एटॉमिक थ्योरी में ही महर्षि कणाद ने बताया था। जॉन डाल्टन से भी पहले, हालांकि बाद में जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था, लेकिन उनसे पहले कणाद ने बताया था। वही बराह मिहिर की बात करूं मैं, तो पंच सिद्धांतिका की रचना की थी, जो खगोल विज्ञान से, एस्ट्रोनॉमी से संबंधित है। ये भी ध्यान रखना। ठीक है। इसके साथ ही अगर मैं नेक्स्ट बात करूं आपसे धातु कर्म के बारे में, तो दिल्ली का जो लोह स्तंभ है जो आज तक जंग रहित है, उसमें जंग नहीं लगी, किस धातु से बना है या किस प्रकार की पर्यावरणीय स्थिति में जंग रहित रहता है, तो इसका आंसर बी कर लेना। आर्द्र वातावरण में ये लोहा है ना, आर्द्र वातावरण में भी ये क्या रहता है, जंग रहित रहता है। बोर्ज स्टील
को प्राचीन भारतीय रसायन विज्ञान की कौन सी महान उपलब्धि माना जाता है? तो ये उच्च कार्बन इस्पात के निर्माण के लिए माना जाता है। भास्कराचार्य द्वारा रचित सिद्धांत शिरोमणि में कौन सा उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखित है? तो डिफरेंशियल कैलकुलेशन की नींव रखी थी इन्होंने। किसकी? डिफरेंशियल कैलकुलेशन की नींव रखी थी। ठीक है, इनके बारे में अगर मैं बेसिक्स की जानकारी, तो देखो धातु कर्म के बारे में, तो ये दिल्ली का लोहा स्तंभ इससे बना है जो आज तक जंग रहे थे। बूट स्टील प्राचीन भारतीय रसायन विज्ञान की महान उपलब्धि है उस समय की। भास्कराचार्य के बारे में अगर मैं जानकारी आपको दूं, तो सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक इन्होंने लिखी थी, और इन्होंने उपलब्धि के बारे में तो डिफरेंशियल कैलकुलेशन की नींव इन्होंने रखी थी, और ग्रहों की गति का सटीक वर्णन भी भास्कराचार्य ने ही किया था। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है लीलावती, जो गणित विशेषकर अंकगणित और बीजगणित का एक महान ग्रंथ कही जाती है। ठीक है, इसी के साथ अगर नेक्स्ट में बात करूं, सवाई जयसिंह द्वितीय कह रहा मध्यकाल में खगोल विज्ञान के लिए दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में जंतर मंतर आदि में वेधशालाओं का निर्माण कराया था सवाई जयसिंह ने। ठीक है ना, ये भी विज्ञान के लिए बहुत ज्यादा अनूठा क्या है, एक उपहार है। कह रहा जब मैं आधुनिक काल की बात करता हूं, तो यहीं पे डॉक्टर सीवी रमन ने रमन प्रभाव, जिसमें प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज के बारे में बताया था। इनको 1930 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी मिला था इस प्रयोग के लिए, और इनकी याद में 18 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस से भी मनाया जाता है। पूछ लेगा प्रकाश का प्रकीर्णन को रमन प्रभाव भी कहते हैं, बिल्कुल, क्योंकि सर सीवी रमन द्वारा इसके बारे में बताया गया था। ठीक है, इसका मतलब क्या था कि कोई भी प्रकाश हो वो 7 रंगों में क्या होता है, फैलता है। ठीक है, इसके साथ ही मैं नेक्स्ट बात करूं आपसे श्रीनिवास रामानुज की, तो गणित के महान गणितज्ञ माने जाते हैं। भारतीय गणितज्ञ दिवस इन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 22 दिसंबर को, ध्यान रखना। और इन्होंने ही संख्या सिद्धांत, अनंत श्रृंखला और मॉड्यूलर समीकरणों से में असाधारण योगदान दिया था। हार्डी रामानुज संख्या 1729 है, ध्यान रखना। कह रहा यह वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 2 अलग अलग तरीकों से 2 घनों में के रूप में लिखा जा सकता है, योग के रूप में। देखो ये आप मैंने यहाँ दिया लिख के, तो इसे आप लिख सकते हो। ठीक है ना, अलग अलग तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसे लिखा जा सकता है। रामानुज 22 दिसंबर, ये याद रख लेना। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ रहे मध्यकाल में खगोल विज्ञान के लिए दिल्ली जंतर मंतर, जयपुर, वाराणसी जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया? तो सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। ठीक है ना, जयपुर का निर्माण आप लोग बताओगे। जयपुर जो है, जयपुर की स्थापना किस राजा के उपलक्ष्य में की गई थी? प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज करने वाले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? सीवी रमन। आप लोग बताओगे किस वर्ष इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था और किस विषय का दिया गया था? हाड़ा रामानुजन संख्या 1729 का उल्लेख सबसे पहले किसने किया? तो श्रीनिवास रामानुजन ने किया था। किसने? श्रीनिवास रामानुजन ने। तो ये भी आप लोग क्या रखना, तैयार रखना। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है जेसी बोस। इनकी क्या उपलब्धि है कि बिना संचार के प्रारंभिक प्रयोग इन्होंने किया था। वायरलेस कम्युनिकेशन प्रारंभिक प्रयोग इन्हीं को जाता है। क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार इन्होंने किया था। क्रेस्कोग्राफ के बारे में पूछे तो कह देना, जिससे इन्होंने ये सिद्ध किया था कि पौधे में भी जीवन और संवेदनशीलता होती है। कह रहा है पौधा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कलकत्ता में है। ठीक है, 1717 में अपने 60वें जन्मदिन के उपलक्ष्य, 1917 में अपने 60वें जन्मदिन के उपलक्ष्य पर ये इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, सत्येंद्रनाथ बोस की अगर मैं बात करूं तो अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ मिलकर बोस आइंस्टीन सांख्यिकी विकसित की इन्होंने। बोस आइंस्टीन सांख्यिकी विकसित की। बोसोन कण, अभी जो देखा गया गॉड पार्टिकल जिसे हम कहते हैं, तो गॉड पार्टिकल की भी खोज किसने की? इन्होंने ही की थी। ठीक है ना, ब्रह्मांड में परमाणु कणों का नाम, उनको सम्मान भी मिला था। बोसॉन इन्हीं के नाम पर है, सत्येंद्रनाथ बोस। ठीक है, वही मैं बात करूं प्रफुल्ल चंद्र रे, तो भारतीय रसायन विज्ञान के जनक हैं। उन्होंने 1901 में भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी की स्थापना की थी। कब? 1901 में। इसी के साथ अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो क्वेश्चन देख लेते हैं एमसीक्यू। बिना संचार के प्रारंभिक प्रयोग किस भारतीय वैज्ञानिक ने किया था? बिना संचार के, तो अभी थोड़ी पहले ही मैंने बताया था जेसी बोस ने किया था। किसने किया था? जेसी बोस ने। ब्रह्मांड के उप परमाणु कणों का नाम बोसोन किसने रखा था? तो सत्येंद्रनाथ बोस ने रखा था। ठीक है ना, नेक्स्ट भारतीय रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो प्रफुल्ल चंद्र रे को कहा जाता है। किसे? प्रफुल्ल चंद्र रे को कहा जाता है। इसी के साथ ही अगर मैं नेक्स्ट बात करूं आपसे तो मेघनाथ साहा
तो साहा जो है वो आयनीकरण समीकरण इन्होंने ही दिया था। साहा आयनीकरण समीकरण इन्हीं के नाम पर है, जो तारों के तापमान और रासायनिक संरचना की समझने में क्या करता है, मदद करता है। किसकी? तारों के तापमान की और रासायनिक संरचना की। ठीक है। वहीं प्रशांत चंद्र महालनोबिस की अगर मैं बात करूं तो भारतीय सांख्यिकी के जनक कहे जाते हैं। ठीक है ना। पी.सी. महालनोबिस भी कहते हैं। आप लोग ये बताओगे कौन सी पंचवर्षीय योजना में इनका मॉडल दिया गया था, पी.सी. महालनोबिस मॉडल। ठीक है, 5 ईयर प्लान आपके लिए ये ना कह इन मॉडल तैयार किया और इन्होंने ही इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की क्या की थी, स्थापना की थी। ठीक है ना। इसी के साथ अगर मैं कुछ क्वेश्चन देखूं तो आप लोग बताओगे पौधा अनुसंधान संस्थान नीलदह कलकत्ता की स्थापना कब की गई, तो ये 1917 में की गई थी। ध्यान रखना, एक ही क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट है। साहा आयनीकरण समीकरण किस विषय से संबंधित है, तो भैया ये भौतिकी से संबंधित है। किससे? भौतिकी से। पौधा अनुसंधान नीति की स्थापना मैंने आपको बताई दी। नेक्स्ट कह रहा है किसने की थी ये स्थापना, ये भी पूछ लेगा भाई ये जो स्थापना ये किसने की थी, तो जेसी बोस ने की थी। किसने? जेसी बोस ने। बोसोन नाम किसने किसके सम्मान में किया गया, तो सत्येंद्र नाथ बोस के सम्मान में बोसोन जो कण है ना, बोसोन नाम ये दिया गया था। ठीक है ना। इसी के साथ अगर नेक्स्ट में बात करूं आपसे तो बीरबल साहनी के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो ये भारत के पोलियोबॉटनिकल पुरा वनस्पतिक विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, जिसे पोलियोबॉटनी कहते हैं। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के जीवाश्मों का गहन अध्ययन किया था, जिन्हें फॉसिल कहते हैं। और आपसे पूछ लेगा बीरबल साहनी पुरा विज्ञान संस्थान कहाँ पे है, तो आप लोग लखनऊ में बताओगे। कहाँ बताओगे? लखनऊ में। जानकी अम्मल की बात करूं तो ये प्रसिद्ध वनस्पति विज्ञान है, बॉटनिस्ट हैं। उन्होंने गन्ने की ऐसी संकर किस्में विकसित की जिससे भारतीय गन्ने में मिठास बढ़ी और भारत गन्ने के मामले में आत्मनिर्भर हुआ। ये किसकी देन है, तो जानकी अम्मल की देन है। असीमा चटर्जी की अगर मैं बात करूं तो भारतीय विश्वविद्यालय से विज्ञान में डायरेक्टरेट प्राप्त करने वाली पहली महिला थी ये। उन्होंने मलेरिया और मिर्गी के लिए आयु 56 जैसी दवाएं क्या की थी, विकसित की थी। ठीक है। इसी के साथ इनके बारे में अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो भारत में पोलियोबॉटनिकल की जनक किसे कहा जाता है, तो बीरबल साहनी को कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के जीवाश्मों का गहन अध्ययन किसने किया, तो बीरबल साहनी ने किया। गन्ने की ऐसी किस्म विकसित की जिसमें गन्ने की मिठास बढ़ी, तो ये जानकी अम्मल ने की। भारत की पहली महिला डॉक्टर ऑफ साइंस किसे प्राप्त करने वाली पहली वैज्ञानिक कौन बनी, तो असीमा चटर्जी बनी थी। कौन बनी थी? असीमा चटर्जी। एक एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आप लोग साथ ही साथ तैयार कर लो। आपको एक साथ थ्योरी और एमसीक्यू फॉर्म में क्लास मिलना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए आप लोग साथ ही साथ तैयार कर लो। अन्ना मणि के बारे में अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना, इन्हें मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता है। भारत के ओजोन और सौर विकिरण के मापने के लिए इन्होंने उपकरण बनाए थे। ठीक है ना। ओजोन आपको पता है ये समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को क्या करती है, जमीन पर आने से रोकती है। ठीक है, जिसका दुष्प्रभाव विभिन्न फसल, जेनेटिक मटेरियल आदि पर देखने को मिलता है। बेकेट रमन रामकृष्ण की अगर मैं बात करूं तो राइबोसोम की संरचना और कार्यप्रणाली है ना, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन द राइबोसोम के अध्ययन के बारे में बात की थी। 2009 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला था। 2009 में क्या मिला था, रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। ठीक है ना, राइबोसोम। इसके साथ ही अगर मैं आगे बात करूं आपसे तो ध्यान रखना, भारत की मौसम वैज्ञानिक नाम किसे कहा जाता है, तो अन्ना मणि को कहा जाता है। ठीक है। राइबोसोम की संरचना और कार्यप्रणाली के अध्ययन के लिए 2009 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, तो बेकेट रमन रामकृष्ण को मिला था। एक एक क्वेश्चन आपको तैयार रहना चाहिए। विश्वास करिए ये इतने इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और उस तरीके से आपको दे रहा हूँ कि दिमाग पर भर जाएंगे। बार बार रिवीजन करोगे तो हर हाल में आपका एग्जाम निकलेगा। ठीक है ना। तो इसी के साथ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो कह रहा है इस काल में भारत में संस्थागत विज्ञान का निर्माण किया और इसे क्या कहते हैं। संस्थागत विज्ञान जो हमने किया था वो स्वतंत्र पश्चात का युग था। कौन सा था? स्वतंत्र पश्चात का युग। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को किस रूप में जाना जाता है, तो भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक माना जाता है इनको। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक। भारत में अद्वितीय द्विचरणीय परमाणु कार्य ऊर्जा मतलब परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम की रूपरेखा तैयार की, ये किसने किया था, तो ये डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने ही किया था। 3 चरण में 3 स्टेज में न्यूक्लियर प्रोग्राम इन्होंने ही बनाया था। ठीक है। इसी के साथ अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ आपसे तो बेसिक सी बातें कह रहा है स्वतंत्र पश्चात का युग के बारे में, तो कहता है इस काल में भारतीय संस्थागत विज्ञान की इंस्टीट्यूशनल साइंस की स्थापना की थी, निर्माण हुआ था। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की बात करूं तो इनको भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक कहा जाता है। भारत के अद्वितीय चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की रूपरेखा ब्लूप्रिंट किसने, जो थ्योरियम पर आधारित है, ये भी ध्यान रख लेना, यूरेनियम नहीं, कई बार पूछ लेगा। ये थोरियम पर, टीएच पर आधारित है। थोरियम का परमाणु क्रमांक और भार क्या होता है,
आप लोग कमेंट में बताओगे, ठीक है ना। तो इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ अगले इन्फॉर्मेशन की, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक आपसे पूछे तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को ही भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के जनक कहा जाता है। इन्होंने ही 1962 में, कब 1962 में, ये सभी डेट आप कमेंट में लिखोगे। इनकोस्पार, किसकी? इनकोस्पार, इंडियन नेशनल कमेटी ऑफ स्पेस रिसर्च की स्थापना की थी। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसका नाम बदलकर 1969 में इसरो कर दिया है। तो जो आज इसरो है वो किसकी जगह बना हुआ है? तो इनकोस्पार की जगह बना हुआ है, इंडियन नेशनल कमेटी ऑफ स्पेस रिसर्च की जगह बना हुआ है। इसकी स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने की थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हर व्यक्ति ने जानता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की बात करें तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। इनके नेतृत्व में ही IGMDP इंटीग्रेटेड गाइड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 5 मिसाइलें, पटना, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, ठीक है ना। पटना से याद कर लेना, P से पृथ्वी, A से अग्नि, T से त्रिशूल, N से नाग और A से आकाश, ठीक है। ये 5 मिसाइल विकसित की गई थी, आप सब देख रहे होंगे। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ही देन है, इसीलिए इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। आपसे पूछ लिया क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। 1962 में इनको स्पार्क की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा की गई थी, ठीक है ना। इसी के साथ अगर मैं नेक्स्ट बात करूं आपसे डॉक्टर MS स्वामीनाथन के बारे में, तो भारतीय हरित क्रांति के जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन। कह रहा है इन्होंने उच्च उपज वाले हाई यील्ड वैरायटी के बीजों का प्रयोग भारत में किया था और भारत को खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर बताया था। आप लोग बताओगे जिस समय भारत में हरित क्रांति लागू हुई थी उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, ठीक है, और भारत का प्रधानमंत्री उस समय कौन था? कमेंट में बताओगे, ठीक है। हरगोविंद खुराना के बारे में बात करूं तो जेनेटिक कोड को डिकोड करने और कृत्रिम जीन के निर्माण के लिए 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार हरगोविंद खुराना को ही दिया गया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की बात करूं तो तारे के विकास के लिए ब्लैक होल के सिद्धांत के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1983 में इनको मिला था। कमेंट में लिखना, चंद्रशेखर सीमा की खोज भी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने ही की थी, ठीक है ना। क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आपसे तो निम्न में से भारतीय हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। हाल में इनका निधन भी हुआ है पिछले साल, ठीक है ना। जेनेटिक कोड को डिकोड करने और कृत्रिम जीवन के निर्माण के लिए 1968 में किसे नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ध्यान रखना, हरगोविंद खुराना को मिला था। तारों के विकास और ब्लैक होल के सिद्धांत के लिए 1983 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर थे, ठीक है ना। तो एक एक क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन की बात करूं तो श्वेत क्रांति के जनक, भारत में फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड किसने चलाया? तो इन्हीं ने चलाया। अमूल, आनंद डेयरी इन्हीं की देन है, ठीक है ना। तो यही मैं बात करूं, दुनिया में पहली बार भैंस के दूध से मिल्क पाउडर बनाने का श्रेय जो जाता है वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को ही जाता है, क्योंकि अमूल डेयरी ने ही ऐसा कर दिखाया था, ठीक है। GN रामचंद्रन की बात करूं तो प्रोटीन की संरचना को समझने के लिए रामचंद्रन प्लांट विकसित किया, जो आज भी बायोकेमिस्ट्री में विश्व भर में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। शांति स्वरूप भटनागर की बात करूं मैं आपसे तो भारतीय अनुसंधान प्रयोगशाला के जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन रिसर्च लेबोरेटरीज। भारत में अगर मैं आपसे बात करूं, भारत में CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के निदेशक या संस्थापक, तो ध्यान रखना, शांति स्वरूप भटनागर ही हैं और इन्हीं के नाम पर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी दिया जाता है विज्ञान में सर्वोच्च काम करने के लिए, ठीक है ना। भारत में दिया जाता है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या है, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? आप सबको पता है, वर्गीस कुरियन है। प्रोटीन की संरचना को समझने के लिए रामचंद्रन प्लांट किसने विकसित किया? तो ध्यान रखना, GN रामचंद्रन ने किया था। भारतीय अनुसंधान प्रयोगशाला के जनक किसे कहा जाता है? तो शांति स्वरूप भटनागर को कहा जाता है, ठीक है ना। इसी के साथ अगर मैं नेक्स्ट बात करूं चंद्रयान 3 की, तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना था। मंगलयान की बात करूं तो 2003 में से मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहते हैं, 2003 में आया था और अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश भारत बना था। आदित्य L1 की बात करूं तो सूर्य के अध्ययन के लिए पहला सौर मिशन था। लॉरेंज पॉइंट 1 पर जाकर के सूर्य की स्टडी की थी, कोरोना पार्ट की। चंद्रयान फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो चंद्रमा पर पानी के अणुओं की खोज करने वाला पहला मिशन 2008 में कौन था? तो ध्यान रख लेना, चंद्रयान 1 था। चंद्रयान 3 2023 में आया था। आप लोग बताओगे चंद्रयान 4 कब लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए, चंद्रयान 3 मिशन का प्रक्षेपण किस उद्देश्य के साथ किया गया? तो सबको पता है, दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग कराना।
ठीक है। वही मंगलयान भारत का मिशन किस ग्रह की खोज में पहुंचा था, तो ये मंगल ग्रह में मास ऑर्बिटर मिशन, मॉम भी कहते हैं इसे। आदित्य L1 मिशन किस बिंदु पर था, तो लॉन्ग पॉइंट 1, 5 लॉन्ग रेंज पॉइंट होते हैं किसी भी स्टार के, ठीक है, L1 L2 L3 L4 L5। चंद्रयान 1 द्वैराट मिशन का उद्देश्य क्या था, तो चंद्रमा पर पानी के अणुओं की खोज करना। क्योंकि एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए आपको कोई भी गड़बड़ी नहीं करनी, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट मैं बात करूं तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। भारत में दुनिया की सबसे पहली मजबूत डिजिटल भुगतान प्रणाली UPI और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली विकसित की थी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, DPI के माध्यम से। वहीं स्वास्थ्य और वैक्सीन कूटनीति की बात करूं तो स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन और दुनिया की पहली DNA आधारित वैक्सीन जाइकोव-D का निर्माण भारत के द्वारा किया गया था, ध्यान रखना। स्वास्थ्य और वैक्सीन कूटनीति का महत्व, कह रहा है इन उपलब्धियों में भारत न केवल आत्मनिर्भर बना है बल्कि वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य सुरक्षा में योगदान भी दे रहा है। सर्वाइकल कैंसर की बात करूं तो इसके लिए पहली वैक्सीन क्या है, ध्यान रखना, तो कर्बेवैक है, इसे याद रखना है ना। ये सर्वाइकल कैंसर के लिए भारत ने ही बनाई है, ठीक है ना। इसके साथ ही अगर मैं नेक्स्ट बात करूं आपसे, तो क्वेश्चन भी पूछ लेगा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत भारत ने किस तकनीकी को सबसे मजबूत डिजिटल भुगतान प्रणाली, तो UPI। कौन कौन से देश ने हमारी UPI प्रणाली को अपने यहाँ से एक्सेप्ट किया है, तो ये आप क्वेश्चन बताओगे कमेंट में। सर्वाइकल कैंसर के लिए किसने विकसित की है, तो ध्यान रखना भारत बायोटेक ने विकसित की है। ये जो वैक्सीन विकसित की है ना, कर्बावैक, तो ये भारत बायोटेक ने की है। स्वास्थ्य और वैक्सीन कूटनीति के तहत स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन किस कंपनी और भारत सरकार के सहयोग से विकसित की गई थी, तो भारत बायोटेक के सहयोग से ही ये क्या की गई थी, विकसित की गई थी। स्वास्थ्य और वैक्सीन कूटनीति का महत्व, इन उपलब्धियों में भारत की किस रूप से उभर रहा है, तो वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा में योगदान देने के रूप में भारत क्या हो रहा है, दुनिया में उभर रहा है, ठीक है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं सुपर कंप्यूटिंग एवं रक्षा स्वदेशीकरण की, तो डॉक्टर विजय भटकर, इनका नाम याद रखना, भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक माना जाता है। परम 8000 इन्हीं के सर्वेक्षण में बना। हाल ही में भारत का एरावत सुपर कंप्यूटर दुनिया के टॉप 100 कंप्यूटर में शामिल हो गया। एरावत ध्यान रखना सुपर कंप्यूटर है। INS विक्रांत की बात करें तो भारत का पहला स्वदेशी विमान पोतक है ये। LCA तेजस, ये 4.5 जनरेशन का, ठीक है ना, 4 जनरेशन स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है। कौन सा, तेजस, ठीक है ना, LCA तेजस। इसके साथ ही अगर नेक्स्ट में बात करूं आपसे, क्वेश्चन कह रहा भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो डॉक्टर विजय भटकर को जाना जाता है, ठीक है ना, किसे, डॉक्टर विजय भटकर को जाना जाता है। INS विक्रांत का पहली स्वदेशी विमान पोतक किस प्रकार का है, तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर विमान है। भारत के किस सुपर कंप्यूटर ने दुनिया के टॉप 100 कंप्यूटर में जगह बनाई है, तो ध्यान रखना परम 8000 एरावत ने बनाई है। एरावत ऑप्शन में नहीं दिया, एरावत ने बनाई है। किसने, एरावत ने बनाई है, ठीक है ना, ये एरावत बनना चाहिए, परम इनकी जगह एरावत या परम 8000 एरावत, ठीक है ना, एरावत को आंसर करोगे। एरावत सुपर कंप्यूटर को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है, तो CDEC के द्वारा विकसित किया गया है। LCA तेजस किस पीढ़ी का स्वदेशी लड़ाकू है, तो 4.5 है ना, जनरेशन वाला ये लड़ाकू विमान है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं गगनयान की, तो भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष यान था ये। नाविक की बात करूं तो भारत की अपनी क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है, समुद्र के चारों ओर क्या करती है, नेविगेशन की निगरानी करती है। पहली इंट्रानेजल वैक्सीन तो भारत बायोटेक द्वारा निर्मित की गई थी। इनोकोव ACC याद रखना, दुनिया की पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन थी ये, ठीक है। इसी के साथ इसके क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन आप आराम से डील कर लोगे, हर क्वेश्चन आपके लिए दिया गया और आंसर भी नीचे दिया गया, ठीक है ना। इनके जवाब, सभी क्वेश्चन के जवाब आप कमेंट में दोगे, ठीक है। इन क्वेश्चन के जवाब आप कहाँ दोगे, कमेंट में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी और ये क्वेश्चन भी, ठीक है, इन सब के जवाब और अंतिम ये क्वेश्चन, सभी के जवाब आप कमेंट में लिखोगे। मैं क्वेश्चन एक एक को पढ़ूंगा, किसने जवाब दिए किसने नहीं दिए। क्लास अगर अच्छी लगती है तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब करो चैनल को, नए हैं तो, पुराने हैं चैनल को शेयर करिए और स्टेटस पर वीडियो को लगा करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए। नमस्कार, जय हिंद। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल द बेस्ट।